बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उस केस की समाअत हुई जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस फाइल की गई हैं 14 लोगों से कि हम इलेक्शन जो कराए थे पीटीआई के उनको कलअदम करार दिया जाए। 14 जो एप्लीकेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टर्स हैं, उनकी बहस के बाद आज हमारी बहस शुरू हुई। सबसे अहम पॉइंट जो है इस केस का वो ये है कि इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। इलेक्शन का शेड्यूल जो था वो भी मीडिया पे प्रिंट हुआ। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए वो भी मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। जिस दिन इलेक्शन का पोलिंग डेट थी वो भी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पे आया। तो इसमें कोई अबहम नहीं रहा कि इलेक्शंस जो थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे पीटीआई के, वो पीटीआई के आइन के मुताबिक हुए। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी को इतराज़ है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर, वोटिंग मेंबर। यानी कि हमारी एक ऐप है, उसको कहते हैं राब्ता ऐप। उस ऐप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। बैरिस्टर साहब अभी आपको बताएंगे चेयरमैन साहब के कितने लोग उसके मेंबर्स हैं। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स पीटीआई का मेंबर नहीं है। राब्ता एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी मेंबर होता है उसको एक मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है। मेंबरशिप कार्ड के अलावा उनको एक मेंबरशिप फ़ी भी देनी पड़ती है। ये जो 14 लोग हैं इनमें से किसी के पास भी मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है, ना उन्होंने फ़ीस दी है। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौक़िफ़ तो हमारा ये था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं इसमें भी जिक्र नहीं है कि हम किस पोस्ट के नॉलेज में आया कि ऐसा किया गया, तो बड़ी गलत है। साहब आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे, तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? और दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस सर्टिफिकेट जारी करने में रुकावट हो सकता है? नहीं, देखो, सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत एक एडवर्स आर्डर रोक के रखा है। ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें, उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा है। उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक तफसील बताऊं, ये लोग ये कहते रहे कि हमने इनको निकाला आपती तरसीब। मैं चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के तौर पे पीटीआई का काम करता था। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है कि पार्टी मैनेजमेंट सेल होगा और वो पार्टी मैनेजमेंट सेल सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन कंपनी जो इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है उसके थ्रू हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। और मैंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि हमें खदशा था कि ऑर्डर आ नहीं रहा, 31 अक्टूबर 2023 को
मैंने अपने ऐप आप वालों को कहा था कि अब हमारा मेंबरशिप फ्रीज होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्टों को फ्रीज करता है। इसमें से न किसी को हमने निकाला न उसके बाद हमने डाला। इसलिए मैंने आपके साथ जो फिगर कोट किया था वो 8,37,950 हमारे टोटल मेंबर है। इसमें 6,62,000 पाकिस्तानी है लोकल, बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें मेंबर है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो में कोई भी आ जाए, वो ऐप आपको खुद बताता है। मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा मेरे साथ ऐप मौजूद है, मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया, ये मैंने खुद किया। थैंक यू। एक सवाल आखिरी सवाल ले लीजिएगा। अगर इलेक्शन कमीशन की आज की हेयरिंग को देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई रूल ऐसा है कि आपसे बल्ला ले लिया जाए। 2-4 लाख जुर्माना करके मामले को निपटाया जा सकता है, लेकिन ख्वाहिशात बल्ला वापस ले लिया जाए तो आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उससे फिर इलेक्शन डिले होगा। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हुआ कि अली साहब ने जो आर्गूमेंट्स दिए उसके मुताबिक हर सूरत हमारा वो बला होना चाहिए।